अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह से स्किन तो वाइट पहले से है, लेकिन वो अपनी स्किन को ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने फेस पर वो ग्लो लाना चाहते हैं। तो आखिर वो टिप्स और ट्रिक्स कौन सी हैं, वो बातें कौन सी हैं जो हमसे कोई शेयर नहीं करता, कहीं आप लोगों का राज किसी को पता ना चल जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ग्लास स्किन कैसे अचीव कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो जो आप लोगों की यकीन करें पहले ही हफ्ते में ग्लास स्किन आने लगेगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यकीन करें, जब से मैंने एक वीडियो बनाई है कि सुल्ताना रोज फेस मास्क को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लास स्किन कैसे बना सकते हैं, मुझे इससे कमेंट्स बहुत से रिसीव होते हैं कि यार आप अपने फेस पर क्या इस्तेमाल करते हैं जो आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन है और आप लोग स्किन पर कोई भी दाग वगैरह नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर करता चलूं कि ये बात पक्की है कि मेरी स्किन ग्लास स्किन है, लेकिन ये बात पक्की नहीं है कि मेरी स्किन पर कहीं पर भी एक्ने स्कार्स वगैरह नहीं है। आप लोग यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी। ये मुझे एक्ने निकल कर आ गई थी और उसके बाद मेरे यहाँ पे स्कार्स रह गए हैं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बेटर है, लेकिन उतनी नहीं कि मैं आप लोगों को ये शो ऑफ कर सकूं कि यार मेरी स्किन ग्लास स्किन बहुत ही बेस्ट है। नहीं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, उल्टी सुल्टी चीजें लगाने से भी हमारे फेस पर एक्ने वगैरह निकल जाती है। अब हम इस टॉपिक को रख देते हैं एक साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो ही यहाँ पे फेस वॉश। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यानी कि अपने फेस के लिहाज से यहाँ पे कोई भी एक फेस वॉश ले लेना है। अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊं तो जी आप यहाँ पे मिक कॉस्मेटिक वालों का ले सकते हैं, यहाँ पे इनके बहुत से फ्लेवर भी हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे गार्नियर वालों का ले सकते हैं या नाविया वालों का ले सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोग इसके पर जो सूट होना आप वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही लो प्राइस में मिल जाते हैं और उनके रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप लोग फेस पर एक्ने वगैरह है तो जी आप यहाँ पे मिक कॉस्मेटिक वाले का ब्लू वाला इस्तेमाल कर लें। आप लोग अपने फेस को व्हाइट करना चाहते हैं यहाँ पे पिंक वाला इस्तेमाल कर लें। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी फेस वॉशेस हैं जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पे क्लींजर वीएस क्लींजिंग मिल्क। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पे क्लींजिंग मिल्क। अगर आप लोग विंटर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप लोगों ने क्लींजिंग मिल्क इस्तेमाल करना होगा। अगर आप लोग समर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लींजिंग मिल्क में मिल्क की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे फेस को मॉइस्चराइज करेगा, और आप लोगों को पता है कि विंटर में हमारे फेस को वैसे भी मॉइस्चराइज की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्लींजर ये करेगा कि अगर आप लोग इसको विंटर में यहाँ पे समर में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेगा और उसके साथ साथ हमारे फेस को बिल्कुल ऑयल फ्री कर देगा। अब ये हो गई दो चीजें। उसके बाद मैं आप लोगों को जो खुद सजेस्ट करना चाहता हूँ, यकीन करें मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं अपने फेस की ग्लास स्किन बनाने के, अपने फेस को बिल्कुल शीशे की तरह चमकाना चाहते हैं, आप यहाँ पे कोई सा भी हियालुरोनिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे हियालुरोनिक इस्तेमाल कर लें, या आप यहाँ पे ग्लूटाथायोन इस्तेमाल कर लें, या आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे 3 सीरम में से कोई भी एक सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और ये क्या क्या हमारे फेस पर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। देखिए सबसे पहले मैं चलता हूँ हियालुरोनिक की एसिड की तरफ, यानी कि ये हमारे फेस पे क्या करेगा। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं अपने फेस को बिल्कुल ग्लास स्किन बनाना, तो यहाँ पे हियालुरोनिक एसिड बहुत ही यहाँ पे अहम है। वो इसलिए ये हमारी स्किन के मॉइस्चराइज को ब्लॉक करके रख देता है, जिससे हमारा फेस यहाँ पे ड्राई नहीं होता। और हियालुरोनिक को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब आप लोग अपने फेस को वॉश कर लें, आप लोगों ने हल्का हल्का सा स्प्रेड करना है, यानी कि बिल्कुल ड्राई नहीं करना अपने फेस को। जी हाँ दोस्तों, अपने फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने हियालुरोनिक एसिड के चंद कतरे अपने फेस पर इस्तेमाल कर लेने और हल्के हल्के से यहाँ पे थपथपाकर उसको स्किन में डिसॉल्व कर लेना है। अब बात करते हैं ग्लूटाथायोन की कि ये क्या करता है। जिन लोगों की स्किन व्हाइट नहीं है या अपनी स्किन को व्हाइट करना चाहते हैं, ग्लास स्किन भी बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे ग्लूटाथायोन का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स की तो मैं आप लोगों को जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को व्हाइट करने की ताकत रखता है। मेरे इंडियन व्यूवर्स मुझे ये कहते हैं कि यार ग्लूटाथायोन बहुत ही महंगा है। देखें अगर आप लोग यहाँ पे कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो वेबसाइट है इंडियन लोगों के लिए है, आप वहां पर जाए, वहां पे बहुत ही चीप प्राइस में ये चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन याद करना, चीप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घटिया क्वालिटी हो, क्वालिटी देख कर लिया करें। अगर दो प्राइस आप लोग पैसे ऊपर कर भी दें तो जी कोई मसला नहीं है, आप लोगों की स्किन के लिए ही बेस्ट है। उसके बाद चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का आप लोगों को मैंने हर वीडियो में बताया है कि अगर आप लोग चाहते हैं, वाकई में अपनी स्किन से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि यार आपका फेस बिल्कुल ग्लास स्किन लगे और किसी भी किस्म की डिस्कलरेशन आप लोगों के फेस पर ना हो, तो जी आप यहाँ पर तब इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप लोगों के फेस पर एक्ने स्कार्स वगैरह हैं, पिगमेंटेशन है या
डिस्कलरेशन है, उसके साथ साथ अगर आप लोगों को एक्ने स्कार्स वगैरह हो गए हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे, आप यहाँ पर विटामिन सी का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट ये 3 चीजें। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को कोई यहाँ पे हजारों या 10-12 चीजें नहीं बताऊंगा। कोरियन स्किन को अगर हम फॉलो कर लेना तो जी यकीन करें हमारी स्किन भी ग्लास हो सकती है, लेकिन मैं पर्सनली जो खुद यूज करता हूं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पे विटामिन सी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, ग्लूटाथायोन इस्तेमाल करें, हेलोरोनिक इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने फेस वॉश के बाद क्लींजर या क्लींजिंग मिल्क, और उसके बाद आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी सीरम, और उसके बाद आप यहाँ पे जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप लोगों की फेवरेट नाइट क्रीम। आप यहाँ पे कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल कर लें, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप जो इस्तेमाल करते हैं ना आप वही करें। मैं यहाँ पे किसी भी क्रीम का नाम आप लोगों को रिवील नहीं करेंगे, यानी कि बताऊंगा नहीं। आप लोगों को जो बेस्ट लगे आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को यही बताऊंगा कि अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं आप लोग बिल्कुल सेफ रहें और किसी भी किस्म की आप लोगों को फेस पे इचिंग वगैरह, रेडनेस वगैरह या कोई भी मसला वगैरह ना हो, तो जी आप यहाँ पे होम मेड क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पे मेडिकेटेड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इफेक्टिव तो हैं, उनके रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स थोड़ी देर से आते हैं, लेकिन टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ये 3 चीजें फॉलो कर लेना, यकीन करें आप लोगों की स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन होने लगेगी। और अब बात करता हूं उन लोगों की जो ये चीजें बाय नहीं कर सकते, वो लोग क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लिसरीन, और उसके साथ साथ अगर आप लोगों के पास यहाँ पे ग्लैम फ्लोर हो यानी कि मैदा हो, या आप लोगों के पास यहाँ पे बेसन वगैरह हो, तो जी आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेसन, थोड़ी सी हल्दी और उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन और एवियन कैप्सूल, सिर्फ ये 4 चीजें ऐड कर लें और 20 मिनट के लिए अपने फेस पर लगाकर छोड़ दें। यकीन करें अगर आप लोगों का फेस बिल्कुल ब्राइट अप ना हुआ, आप मुझे इसी वीडियो के नीचे बैड कमेंट्स कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ये 4 चीजें इनका एक फेस मास्क बना लें और अपने फेस पर अप्लाई करें और रिजल्ट आप लोगों के सामने होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कर लें हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। मिलेंगे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा।